सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है, निवेदन है, कृपया आज का सत्संग बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। जो साधक भगवान की साधना कर रहे हैं, जो अभी करने की सोच रहे हैं, जिन्होंने अभी अभी प्रारंभ किया है, सभी के लिए ये सत्संग बहुत अनिवार्य है, महत्वपूर्ण है। निश्चित मानिए आपके जीवन में सभी दुखों का नाश होगा। आपके जीवन में भगवान की कृपा झलकेगी। निश्चित मानिए, आप विश्वास करें, कोई भी साधक हो, सबके लिए ये सत्संग बहुत अनिवार्य है। बहुत ध्यान से सुने। देखिए, ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसके आगे दुख ना आते हों, संकट ना आते हों। सुख है, लेकिन उसके बाद तुरंत ही दुख है। जैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद फिर रात, ऐसे ही ये सुख दुख का चक्र चलता ही रहता है और हम सब उसी से ग्रसित हैं। निश्चित मानिए, हमें नहीं पता है कि वास्तविक सुख कहाँ है। हम जहाँ खोज रहे हैं वहाँ सोचते तो ये हैं कि सुख मिलेगा, लेकिन परिणाम में दुख ही मिलता है। आप खुद देख लें, आप खुद चिंतन कर लें। अगर आप हमारी बात पर विश्वास नहीं कर रहे तो आपके पास भगवान ने खुद बुद्धि दी। आप खुद अपनी तर्क शक्ति से सोचें, इस संसार का चिंतन करें। क्या यहाँ पर सुख है या किसी को मिला है? आपकी नज़र में अगर कोई धनवानी, कोई बहुत बड़ा पैसे से, जिसे बड़ा आदमी संसार में कहते हैं, परमार्थ में नहीं, संसार में जिसे बड़ा आदमी कहते हैं, आप जाकर उससे खुद उस पर चिंतन करें, उसके विषय में। क्या ये सुखी है? निश्चित मानिए कोई सुखी नहीं। और सबके पास निश्चित समय है, निश्चित सांसें हैं। पल पल ये शरीर जा रहा है, आ नहीं रहा है, जा रहा है। हमने देखा है कि लोग बहुत हर्षित होकर अपना जन्मदिन मनाते हैं, खूब मिठाइयाँ बांटते हैं। उनको ये पता नहीं कि उनका एक साल चला गया। पल पल, जैसे आपने देखा होगा नदी बह रही है तो आप देखना, जो सामने जल था वो दूसरे क्षण जब आप देखते हैं तो वो जल नहीं वहाँ पर होगा, वो आगे, बहुत आगे निकल गया। हमको नहीं दिखाई दे रहा। ये बहुत सूक्ष्म गति और बहुत तीव्र गति होती है, ये हमको दिखाई नहीं पड़ती। ठीक ऐसे ही हमारा शरीर भी प्रति क्षण बदल रहा है। जो एक क्षण पहले था वो अब नहीं है। आप विश्वास करें इस बात पर। तो आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण, सुने, ध्यान दें। 52 पुराण का यह वचन है। नारायणो नाम नरो नराणाम प्रसिद्ध चौरः कथिता पृथिव्याम अनेक जन्मार्जित पाप संचय हरत्यशेषम श्रुतमात्र एव। पृथ्वी में नारायण नाम रूपी नर प्रसिद्ध चोर कहा जाता है, क्योंकि वह कानों में प्रवेश करते ही मनुष्यों के अनेक जन्मार्जित पापों के सारे संचय को एकदम चुरा लेता है। जिस हरि नाम का कीर्तन का ऐसा प्रताप है, जो पुरुष जीभ पाकर भी उसका कीर्तन या उसका नाम जप नहीं करते, वे निश्चय ही मंदभागी हैं।
जिह्व्या लब्ध्वा पियो विष्णुं कीर्तनीयं नाकीर्तयेत् लब्ध्वापि मोक्षनिः श्रेणी सा नरो हति दुर्मतिः। जो जिह्वा को पाकर भी कीर्तनी भगवान का कीर्तन नहीं करते, वे दुर्मति मोक्ष की सीढ़ियों को पाकर भी उन पर चढ़ने से वंचित रह जाते हैं। कुछ लोग कहा करते हैं कि हमें ज़ोर ज़ोर से भगवान का नाम लेने में संकोच होता है। मैंने ऐसे बहुत से अच्छे अच्छे लोगों को देखा है कि जिन्हें 5 आदमियों के सामने या रास्ते में भगवान के नाम की पुकार करने में लज्जा आती है। झूठ बोलने में, कठोर वाणी के प्रयोग करने में, पर निंदा पर चर्चा करने में, अनाचार व्यभिचार की बातें करने में लज्जा नहीं आती, परंतु भगवान के नाम लेने में लज्जा आती है। यह बड़ा ही दुर्भाग्य है। यदि भगवान के नाम से किसी सभ्यता में बट्टा लगता है, किसी सभ्यता में हानि होती है, तो ऐसी विस्मयी सूखी सभ्यता को दूर से ही नमस्कार कर लेना चाहिए। काहे कि वो सभ्यता है जिसमें भगवान के नाम सीताराम बोलने में भी पाबंदी लगाई जाए। धन्य वही है जिसके भगवान के नाम के कीर्तन मात्र से, श्रवण और स्मरण मात्र से रोमांच हो जाता है, नेत्रों में आंसू भर आते हैं, कंठ रुक जाता है। वास्तव में वही पुरुष मनुष्य नाम के योग्य है। ऐसे पुरुष ही जगत को पावन करते हैं। भगवान कहते हैं श्रीमद्भागवत में, बाग गदगदाः द्रवते यस्य चित्तं रुद्यते भीक्षणं हसति क्वचिच्च विलज्य उद्गायति नत्यते च मदभक्तियुक्तो भुवनं पुनाति। जिसकी वाणी गदगद हो जाती है, हृदय द्रवित हो जाता है, जो बार बार ऊंचे स्वर से नाम ले लेकर मुझे पुकारता है, कभी रोता है, कभी हंसता है और कभी लज्जा छोड़कर नाचता है, ऊंचे स्वर से मेरा गुणगान करता है, ऐसा भक्तिमान पुरुष अपने को पवित्र करे, इसमें तो बात ही क्या है, परंतु वह अपने दर्शन और भाषण से जगत को पवित्र करता है। यही कारण था कि कीर्तन परायण भक्तराज नारद जी और गौरांग देव आदि के दर्शन और भाषण आदि से ही अनेकों जीवों का उद्धार हो गया। महाप्रभु, यहाँ पर यह बात श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के विषय में हो रही है। महाप्रभु के कीर्तन को सुनकर वन में रहने वाले भीषण सिंह, भालू आदि हिंसक पशु भी प्रेम में निमग्न होकर नाम कीर्तन करते हुए नाचने लगते थे। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, गीत्वा तू मम नामानि नर्तेन मम सन्निधौ इदं ब्रवीमि ते सत्य कृतो अहम तेन चार्जुन। जो मेरे नामों का गान करता हुआ मुझे अपने समीप मानकर मेरे सामने नाचता है, मैं सत्य कहता हूँ हे अर्जुन, मैं उसके द्वारा खरीदा जाता हूँ। कीर्तन की महिमा क्या कही जाए। जो कभी कीर्तन करता है उसी भाग्यवान को इसके आनंद का पता है, और जिसको यह आनंद प्राप्त करना हो वह स्वयं करके देख ले। वाणी इस आनंद के स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकती, क्योंकि यह मुँह का स्वादनवत नारद भक्ति में कहा गया है, गूंगे के गुड़ के समान केवल अनुभव की वस्तु है। यहाँ तक बहुत संक्षेप से नाम, जप, स्मरण और कीर्तन संबंधी कुछ बातें कही गई। साधकों के सुविधे के लिए यह भेद कल्पना है, नहीं तो जप, स्मरण, कीर्तन ये सब एक ही वस्तु हैं, ये अलग अलग नहीं हैं। श्री भगवान के परम पावन नाम का किसी तरह से भी ग्रहण हो वह कल्याणकारी ही है। नाम के ही प्रताप से प्रहलाद ने जड़ में से चेतन रूप होकर भगवान को अवतार लेने के लिए बाध्य कर दिया। नाम के ही प्रताप से वह अग्नि सांप आदि से बच गया, जहर पीकर भी नहीं मरा। नाम के ही प्रताप से मीरा के लिए जहर
हरिचरणामृत हो गया और नाम के ही प्रताप से नारद, व्यास, सुखदेव आदि जगत पूज्य हैं। नाम के ही प्रताप से ब्रह्मा जी सृष्टि रचने में समर्थ हुए हैं और नाम के ही प्रताप से पानी पर पत्थर तैर गए। नाम के ही प्रताप से हनुमान जी 400 योजन का समुद्र सिर्फ थोड़े ही समय में लांघ गए। नाम के ही प्रताप से श्री शंकर, रामानुज, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, चैतन्य महाप्रभु आदि आचार्यों ने भगवत भाव को प्राप्त किया और उसी के प्रताप से आज भी उनके शिष्य और उनकी परंपरा के वंशज पूजे जा रहे हैं। नाम की महिमा कहाँ तक कही जाए। शेष, महेश, गणेश, शारदा भी जिसका वर्णन नहीं कर सकते, उसका वर्णन मैं क्षुद्रमती क्या करूं। जो एक बार नाम का मजा चख लेता है वह पागल हो जाता है, उसके सारे पाप ताप मिट जाते हैं, वह स्वयं मुक्त होकर दूसरों के लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर देता है। संतों ने इसी के बल से जनता को मुक्ति की राह बतलाने में सफलता प्राप्त की। नाम ही जीवन है, नाम ही धन है, नाम ही परिवार है, नाम ही इज्जत है, नाम ही कीर्ति है, नाम ही स्वर्ग है और नाम ही अमृत है। नाम के समान न ज्ञान है, न व्रत है, न ध्यान है, न फल है, न दान है, न सम है, न पुण्य है और न कोई आश्रय है। नाम ही परम मुक्ति है, नाम ही परम गति है, नाम ही परम शांति है, नाम ही परम निष्ठा है और नाम ही परम भक्ति है। नाम ही परम बुद्धि है, नाम ही परम प्रीति है और नाम ही परम स्मृति है। नाम ही जीव का कारण है, नाम ही प्रभु है, नाम ही परम आराध्य है और नाम ही परम गुरु है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, नाम युक्तांजनान दृष्ट्वा स्निग्धो भवति यो नरः सा याति परमं स्थानं विष्णुना सह मोदते तस्मान्नमानि कौन्ते भजस्व दृढ़मानसाः नामयुक्तः प्रियो अस्माकं नामयुक्तो भवार्जुन। नाम युक्त पुरुषों को देखकर जो मनुष्य प्रसन्न होता है वह परम धाम को प्राप्त होकर मुझ विष्णु के साथ आनंद करता है। अतएव हे कौन्ते, दृढ़ चित्त से नाम भजन करो। नाम युक्त व्यक्ति मुझे बड़ा प्रिय है। हे अर्जुन, तुम नाम युक्त हो जाओ। यदि भारतीय हिंदू जाति में कभी एकता हो सकती है, यदि जगत का सारा आस्तिक समाज कभी प्रेम के एक सूत्र में बंध सकता है, यदि कभी जगत में विश्व प्रेम का पूरा प्रसार हो सकता है, तो मेरी समझ से वह भगवान के नाम से ही संभव है। आज भगवान को भूलकर लोग कार्य करते हैं, इसलिए तो उन्हें सफलता नहीं मिलती। मैं तो सबसे यही प्रार्थना करता हूँ कि बैर, विरोध, हिंसा, मत्सर, काम, क्रोध, असत्य, स्तेय का यथासाध्य परित्याग कर सब श्री भगवान नाम के सानिध्य में लग जाएं। मेरी समझ में इसी से लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। नाम प्रेमियों का संग। नंबर 2, प्रतिदिन नाम जप का कुछ नियम। नंबर 3, भोगों में वैराग्य की भावना। और नंबर 4, संतों के जीवन चरित्र का अध्ययन। ये नाम साधना में बड़े सहायक हैं ये चारों बातें, और इन चारों की सहायता से नाम साधन में सभी को लगना चाहिए। मेरा दृढ़ विश्वास है कि नाम से असंभव भी संभव हो जाता है और इसके साधन में किसी के लिए कोई रुकावट नहीं। ऊंचे बड़ का हो, नीचे का हो, पंडित हो, मूर्ख हो, सभी इसके अधिकारी हैं। बल्कि ऊंचा वही है, बड़ा वही है जो भगवान के नाम के परायण है, भगवान के नाम का जप करता है, जिसके मुख और मन से निरंतर विशुद्ध प्रेम पूर्वक श्री भगवान की ध्वनि निकलती हो। चाहे जिसी भी नीच जाति में जन्म क्यों ना हो, अगर वो भगवान का नाम जप कर रहा है तो वो श्रेष्ठ है, पूज्य है। और चाहे ऊंचे कुल में क्यों न पैदा हो, अगर भगवान के नाम से विमुख है तो वो नीच है। सभी शास्त्रों ने ये कहा है। तो मेरा आपसे यही प्रार्थना है, निवेदन है कि भगवान के नाम में लगें, समय को व्यर्थ न जाने दें। एक एक पल जितना
समय आपके पास मिले उस समय भगवान के नाम का चिंतन करें, स्मरण करें, जप करें, भगवान आप पर कृपा करें, आपका दिन शुभ हो, सभी दुख आपके दूर हो। बोलो जय जय श्री सीताराम।